झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे और इसे लेकर राज्य की राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। इन सब के बीच दिल्ली से वापस लौट रहे हैं एक्स सीएम चंपई सोरेन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, क्या मंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे। उससे पहले एक और सवाल इसके साथ खड़ा होता है कि जब अगर मंत्री पद से वो इस्तीफा दे देते हैं तो कोल्हान से वो कौन सा चेहरा होगा जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मदन से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, अब चंपई सोरेन दिल्ली से वापस लौट रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कैबिनेट से पहले वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। देखिए, जो सबसे कयासों का बाजार था कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाते हैं या फिर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उस पे से हेमंता बिश्व शर्मा ने पर्दा उठा दिया और एक्स पर पोस्ट करके कहा कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन अब इससे पहले एक सवाल ये उठता है कि जब तक वो पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। तो अब वो घड़ी आ रही है कि आज चंपई सोरेन दिल्ली से वापस लौटेंगे रांची, और क्या रांची लौटने के बाद वो सीधे राजभवन जाकर के इस्तीफा देते हैं या फिर मेल के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से इस्तीफा सौंपते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण है कि जब चंपई सोरेन मंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो एक मंत्री पद का जो सीट है वो खाली होगा। तो फिर उस कोल्हान में जहां चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने से एक तरह से कमज़ोर होगा जेएमएम, तो उसकी भरपाई के लिए किस तरह से वहां के जो और विधायक हैं उनमें से किसकी बारी आएगी। चंपई सोरेन का रिप्लेसमेंट जो है वो रामदास सोरेन से किया जाता है या फिर दशरथ गगरई को मौका दिया जाता है, जो समीर मोहंती हैं उन्हें मौका दिया जाता है, या फिर संजीव सरदार हैं, या तो ये जो कई नाम हैं इसमें से किसी न किसी एक को मौका दिया जा सकता है। क्योंकि कोल्हान की जो कमी है, कोल्हान में जो चंपई की कमी है उसको दूर करने के लिए इससे बेहतर मौका और एक तरीका जो है नहीं हो सकता है। तो अब वो देखना होगा कि फिर से एक बार एक संकट भी होगा कि किसको बनाएं और किसे ना बनाएं। एक को बनाते हैं तो दूसरी की नाराज़गी भी बढ़ सकती है। तो ये पार्टी जो है फिलहाल अपने अंदर नेताओं के साथ चर्चा करके कैसे निर्णय लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि चुनाव से पहले एक मंत्री के तौर पर नए चेहरे जो है वो दिख सकते हैं, और विशेष उम्मीद या ख़ास उम्मीद जो है कोल्हान क्षेत्र से ही मंत्री पद के तौर पर जो है शपथ ले सकते हैं, और वहीं के जो विधायक हैं वही शपथ लेंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि पार्टी में निर्णय क्या लिए जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। मदन, तो यानी ये माना जाए कि होने वाली कल की कैबिनेट, जो अब चुनाव से पहले की हर कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें एक मंत्री पद खाली रहेगा, यानी चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं जल्द ही रांची लौटने के बाद। बिल्कुल, अगर 30 का वक्त तय किया जाता है तो फिर ज़रूर ये है कि आज ही इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या फिर कल का भी वक्त है कि कल भी वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं, पार्टी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन 30 का जो तारीख घोषणा किया गया है हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा कि वो 30 को बीजेपी का दामन थाम लेंगे, तो उससे पहले इसको जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो फिलहाल ज़रूर ये है कि हेमंत सोरेन के सामने एक चुनौती और होगी कि 12वें मंत्री पद के तौर पर जो है वो अपना चेहरा अपने मंत्रिमंडल में किसे अपना सहयोगी बनाते हैं। कौन वो मंत्री होगा जो कोल्हान को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस पर हमारी भी नजरें टिकी हुई हैं। आप तक हम तमाम अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 22 को।